ठीक है, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और नए करंट अफेयर्स क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन कब हुआ। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन अपना यही बनता है, मालाबार युद्धाभ्यास से संबंधित है ना। तो मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन अगर अपन देखें तो वर्ष 2025 का 10 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन का बात करें तो 10 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया है ना। ये क्या है, ये एक बहुपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास है जिसमें 4 देश सम्मिलित होते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, है ना। ये 4 देशों का समूह है जो इस युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। वार्षिक युद्धाभ्यास है और इसका 29वां संस्करण का आयोजन, ठीक है, 10 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक इसका आयोजन हो रहा है ना। ये कहां पर, इसका आयोजन कहां पर होता है, कहां हो रहा है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो प्रशांत महासागर है ना, पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अगर अपन देखें तो जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन 4 देशों का द्वारा यह सैन्य अभ्यास हो रहा है ना, उद्देश्य है ना। प्रशांत महासागर में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ना, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसका उद्देश्य प्रशांत महासागर में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि भाई इसका सबसे पहले आयोजन कहां हुआ, तो 1992 में इसका सबसे पहले जो है आयोजन हुआ और उस समय जब इसका आयोजन हुआ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था जिसमें भारत और यूएसए भाग लेता था। वर्ष 2015 में जापान इसमें जोड़ा गया और वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया को जोड़ दिया गया ना। मतलब 2007 के बाद जब क्वाड समूह बना, ठीक है, क्वाड समूह में कितने 4 देश हैं, 4 देशों में पर कहें क्वाड को अगर अपन देखें तो ये चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, चतुर्भुज सुरक्षा संबंध के नाम से ये समूह है, अनौपचारिक समूह है और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का ये समूह है। और ये जो समूह बना 2007 में जब आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा था, तो आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस समूह की स्थापना हुई, पहली बैठक हुई। ठीक है, और ये सब किस लिए बना, ये प्रशांत महासागर में अगर देखा जाए तो जो चीन की विस्तारवादी नीतियों के रोकने के लिए है ना, इस समूह का जो है, इस समूह की स्थापना हुई है ना। इसमें जो है दक्षिणी चीन सागर हो गया है ना और पूर्वी एशियाई क्षेत्र हो गया ना, वहां पर चीन की विस्तारवादी नीतियां चल रही हैं, तो इन नीतियों को रोकने के लिए उनने क्वाड समूह, एक अनौपचारिक समूह की स्थापना की है ना। इसमें 4 देश सम्मिलित हैं, ये कोई है ना। अब इसमें अपन देखेंगे तो इस जो मालाबार युद्ध अभ्यास है इसमें ये क्वाड देश ही इसमें भाग ले रहे हैं ना। ठीक है, जिसमें जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अमेरिका हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें भारत की तरफ से किस जहाज का जो है भाग ले रहा है, कौन सा जहाज है तो इसमें भाग ले रहा है ना। तो इसमें अगर अपन देखें तो हाँ, तो इसमें अपन देखें तो आईएनएस सह्याद्री इसमें भाग ले रहा है और आईएनएस सह्याद्री का है गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट है ना। ये स्वदेशी निर्मित, स्वदेश में डिजाइन किया गया जहाज है जो कि नौसेना के पूर्वी बेड़े में अभी ये सम्मिलित है और ये इसमें 29वें मालाबार के 29वें संस्करण में भाग ले रहा है ना। सह्याद्री इसका नाम अगर अपन देखें तो सह्याद्री भारत के पश्चिमी घाट में 1600 किलोमीटर फैली खूबसूरत पश्चिमी तट का नाम है सह्याद्री है ना, और इसी के नाम से प्रेरित होकर के आईएनएस सह्याद्री रखा गया। ठीक है, आईएनएस सह्याद्री रखा गया। तो ये युद्धाभ्यास का आयोजन कहां हो रहा है, गुआम सैन्य क्षेत्र है ना, अमेरिकी स्थित गुआम सैन्य क्षेत्र में इसका जो है आयोजन हो रहा है। जो है गुआम है ना, प्रशांत महासागर में अमेरिकी क्षेत्र गुआम, पूर्वी एशिया और जो दक्षिणी चीन सागर विवादित जल क्षेत्र की अपनी निकटता के कारण ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है गुआम है ना। ठीक है, सामरिक
मतलब यहाँ पर अपन देखें तो एक तो पूर्वी एशिया हो गया, दूसरा दक्षिण चीन सागर हो गया, जो अपनी जल विवादित क्षेत्र की अपनी निकटता के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक असंबद्ध अमेरिकी सैन्य क्षेत्र है, जो फिलीपींस और हवाई द्वीप के बीच स्थित है। और यहाँ पर ही है ना, गुआम में ही एंडरसन सैन्य हवाई अड्डा है, वायुसेना हवाई अड्डा है। दूसरा नेवल बेस क्षेत्र जो गुआम है ना, यहीं पर स्थित है। ठीक है, नेवल बेस अमेरिका का नेवल बेस क्षेत्र यहीं पर है। तो इस प्रकार से ये वहां की हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सुरक्षा अभियानों को मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा अभियानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना। यहाँ पर ही यहीं पर ये मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसा कि सभी को पता होगा, कार्निवल महोत्सव है। और कार्निवल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? और इसमें एक्चुअली ये जनजातीय महोत्सव है, जहाँ पर अभी हाल ही में जनजातीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया। और इसमें अगर अपन देखा जाए तो इसमें 9 राज्यों की 23 आदिवासी जनजातीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया इसी आदिवासी फिल्म महोत्सव में। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इम्फाल में कार्निवल का महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन किया जाता है। और ये 13 नवंबर 2025 में इसका जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनता है, अभी कार्निवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अभी तुमने सुना होगा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है ना, राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस के रूप में उसको मनाते हैं, और राष्ट्रीय गौरव जनजाति के रूप में इसको मनाते हैं। और तो इसका कुछ अंश है ना, मैंने कहा कि भाई इसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक इसके एक पखवाड़े के रूप में जो जनजातीय कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो यहाँ पर भी 4 दिवसीय आयोजन आदिवासी जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर भी ये 4 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया ना। ठीक है, इसमें मैंने कहा कि भाई 9 राज्यों की 23 फिल्मों को प्रदर्शित यहाँ पर हुई है ना। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये कार्निवल महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया ना, और आदिवासी जनजातीय या राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है ना। ये दोनों ही इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में होंगे ना। ठीक है, आदिवासी या आदिवासी की जगह जनजाति लिख लो, जनजाति। ठीक है, जनजातीय फिल्म महोत्सव और एवं है ना कार्निवल महोत्सव दोनों ही साथ में हुए हैं। इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इनका आयोजन है ना, इन दोनों का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऐसे इसलिए 4 दिवसीय था, 4 दिवसीय था। और इसका आयोजन कहाँ? इसका 13 नवंबर को, इसका 2025 को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, दोनों का ही जो है आयोजन इम्फाल में हुआ। ठीक है, इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है ना, मणिपुर की राजधानी है ना। ठीक, राजधानी में इसका आयोजन किया गया ना, जहां पर अभी जनजातीय हिंसा हुई थी है ना, मणिपुर में है ना। बीरेन भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो वहां नागा और कुकी जनजातियों के मध्य में जो है जनजातीय संघर्ष हुआ, और ये एक्चुअली इम्फाल मणिपुर में ही हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कार्निवल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 9 राज्यों की, अगर हम देखें तो 9 राज्यों की 23 आदिवासी फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो 9 राज्यों की 23 जनजातीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ ना। ठीक है, 9 राज्यों की 23 जनजातीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इसके माध्यम से जनजातीय फिल्म महोत्सव के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ठीक है, सिनेमा एवं संस्कृति के माध्यम से भारत की विविध जनजातीय विरासत का जश्न मनाया जा रहा है। सिनेमा एवं संस्कृति के माध्यम से भारत की विविध जनजातीय विरासत का जश्न मनाया जा रहा है ना, जश्न मनाया जा रहा है ना। मणिपुर है ना, पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है, राजधानी यहाँ की इम्फाल, जिसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के सीएम देखें तो
एन बीरेंद्र सिंह, ये बीजेपी के ही जो है मुख्यमंत्री हैं। इसमें एल ए गणेशन है ना, गवर्नर यहाँ की, गवर्नर का अगर हम देखें तो एल ए गणेशन यहाँ के जो है गवर्नर है। और यहाँ पर विधानसभा की सीट 60 है, लोकसभा की सीट अगर देखा जाए तो 2 है और राज्यसभा की सीट इसमें 1 है। और यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा है, ठीक है, एक सदनीय विधानसभा है। अभी यहाँ पर जनजातीय हिंसा हुई, नागा व कुकी जनजाति है ना, कुकी जनजातियों के बीच जो है हिंसा रही, ठीक है, जनजातियों के बीच में हिंसा रही। तो ये कार्निवल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो कार्निवल महोत्सव का जो है, हाँ, इसमें एक इफेक्ट और रह गया। जैसे यहाँ की अगर भाषा देखें तो मणिपुरी भाषा है, भाषा यहाँ की अगर अपन बात करें तो मणिपुरी है, मणिपुरी है ना। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषा में से एक है। संविधान की 8वीं अनुसूची की मतलब 1992 में राष्ट्रीय भाषा है ना, राजभाषा के रूप में इसका दर्जा मिला ना, राजभाषा के रूप में दर्जा मिला ना, इसको संवैधानिक दर्जा मिला ना। तो कार्निवल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इंफाल मणिपुर में ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई अभी हाल ही में जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कार्निवल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जनजातीय फिल्म महोत्सव ये 4 दिवसीय फिल्म महोत्सव था जिसका आयोजन इंफाल में किया गया। कार्निवल महोत्सव 13 नवंबर 2015 को इसका भी आयोजन कहाँ किया गया, इंफाल, मणिपुर है ना, मणिपुर की राजधानी है। इस जनजातीय फिल्म महोत्सव में अगर अपन देखें तो 9 राज्यों की 23 फिल्में, जनजातीय फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा की अभी 15 नवंबर को 150वीं जयंती मनाई गई। और इस जयंती में अपन ने देखा 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के पखवाड़े में वहाँ की जो है जनजातीय समारोह का पूरे साल में प्रदर्शन किया जाता है। तो उस प्रदर्शन का एक अंश इस पखवाड़े में जो है इन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनजातीय संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, उनकी विरासतों को ऐतिहासिक जानकारियों के रूप में जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस समय ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो इस समय जो है इसी दिवस से जनजातीय फिल्म महोत्सव में 9 राज्यों की 23 जनजातीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इसमें सिनेमा और संस्कृति के माध्यम से भारत की विविध जनजातीय विरासत का जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर कौन सा है, पूर्वोत्तर राज्य है, जो यहाँ की राजधानी इंफाल राजधानी है। एन बीरेंद्र सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हैं। गवर्नर यहाँ के एल गणेशन है। इसमें विधानसभा है जो है 1 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें 60 विधानसभा की सीट है, लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है ना। यहाँ की भाषा मणिपुरी भाषा है जो संवैधानिक भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है ना, 22 भाषा में से एक है। 1992 में इसको राजभाषा का जो है दर्जा दिया गया ना। तो ये क्वेश्चन हो गया जनजातीय फिल्म महोत्सव से संबंधित है ना। इसमें अगले क्वेश्चन पे बन जाएंगे। एक्चुअली अगला क्वेश्चन भी युद्ध अभ्यास से संबंधित। तो गरुड़ 25 है ना, गरुड़ 25 वायुसेना युद्ध अभ्यास है। ये द्विपक्षीय वायुसेना युद्ध अभ्यास है, जिसमें भारत और फ्रांस के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। ये 8वें संस्करण का इस समय आयोजन 16 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 में आयोजन किया जाएगा, है ना। कहाँ पर किया जा रहा है अभी वर्तमान में देखा जाए तो फ्रांस में मोंट डी मार्सन एयरबेस फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारतीय वायुसेना के 30 MKI भारतीय सेना के सुखोई 30 MKI विमान इसमें भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ अपन देखें C-17 इसमें लॉजिस्टिक समर्थन करेगा। और इसके साथ ही IL-78 इसमें इसकी रेंज बढ़ाने में ना, ये जो टैंकर है रेंज बढ़ाने में इनका सहयोग करेगा, मदद करेगा ना। इसी के साथ अगर फ्रांस की तरफ से देखा जाए तो फ्रांस वायुसेना के साथ साथ अमेरिकी जो है अंतरिक्ष सेना है ना, अंतरिक्ष सेना के जो जेट विमान के माध्यम से कृत्रिम युद्ध की तरह इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25
ठीक है, गरुड़ 25, अभी हम चर्चा कर रहे हैं गरुड़ 25 के बारे में। ठीक है, ये द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है, वायु सेना अभ्यास है ना, वायु सेना है ना। तो किस किस के बीच में? ये फ्रांस और प्लस भारत के बीच में। ठीक है, इसमें फ्रांस की तरफ से अगर अपन देखा जाए तो वायुसेना तथा अंतरिक्ष सेना ना, अंतरिक्ष सेना। ठीक है, फ्रांस की तरफ से भाग ले रही है। भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से ना, भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI है ना विमान, इसमें भाग ले रहा है। और इसी के साथ अपन देखें तो जो है C-17 है ना, ये क्या कर रहा है? लॉजिस्टिक समर्थन दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ जी इसमें IL है ना, IL-78 है ना, IL-17 टैंकर है ना, रेंज बढ़ाने का काम कर रहा है, रेंज बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, रेंज बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। जेट विमानों के साथ कृत्रिम युद्ध का प्रशिक्षण लेंगे ना, के परिदृश्यों का प्रशिक्षण लेंगे ना। ठीक है, तो इसमें कौन सी है? एयर एंड स्पेस फोर्स है ना, एयर एंड स्पेस फोर्स है ना। ठीक है, तो फ्रांस की कौन सी सेना इसमें भाग ले रही है? एयर एंड स्पेस फोर्स, वायुसेना और अंतरिक्ष सेना के जेट विमानों के कृत्रिम युद्ध के परिदृश्यों के साथ इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी के साथ हम देखा जाए तो भारत का सुखोई 30 MKI विमान इसमें भाग ले रहा है ना। इसी के साथ जो है C-17 लॉजिस्टिक समर्थन कर रहा है। इसके साथ अगर देखा जाए तो IL-78 टैंकर इसकी रेंज बढ़ाने का मदद कर रहा है ना। ठीक है, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अभी इसका जो आयोजन हो रहा है कौन से? 8वें संस्करण का इसका आयोजन हो रहा है ना, 8वें संस्करण का। कौन सा संस्करण है? तो 8वीं संस्करण का आयोजन हो रहा है। ठीक है, और ये कहां पर है? इसका आयोजन फ्रांस में हो रहा है। और फ्रांस का कौन सा क्या है? मोट डी मॉर्सन एयरबेस है ना, मोट डी मॉर्सन एयरबेस, ठीक है, कहां पर है? ये फ्रांस में ना, फ्रांस में इसका आयोजन हो रहा है ना। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। और ये कब से कब तक होगा? तो 16 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक है ना, 16 नवंबर से 27 नवंबर तक 2025 है ना, तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है ना, यहां पर लिख लो, उद्देश्य है ना। ठीक है, उद्देश्य अगर देखा जाए, वास्तविक उद्देश्य युद्ध स्थितियों जैसे एयर टू एयर कॉम्बैट, ऐसे लगता, एयर टू एयर कॉम्बैट, संयुक्त स्ट्राइक ऑपरेशन है, संयुक्त स्ट्राइक ऑपरेशंस, तालमेल को मजबूत करना है ना, तालमेल को मजबूत करना है ना, इसका उद्देश्य है। भारत और अमेरिका की उन्नत प्रौद्योगिकी की मतलब दीर्घकालिक का जो रणनीति है ना, रणनीतियों के माध्यम से ये जो है दीर्घकालिक रणनीतियों की साझेदारी के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें एक बार और देख लेते हैं बोला। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाई गरुड़ युद्ध अभ्यास है, वायु सेना युद्ध अभ्यास है, ये किन देशों के बीच आयोजन होता है? इसका क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा संस्करण का आयोजन वर्ष 2025 में
हुआ है। क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन सा देश इसमें भाग लेता है ना, तो गरुड़ 25 है ना, गरुड़ 25 द्विपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है, ठीक है, गरुड़ 25 द्विपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है। इसमें भारत और फ्रांस दो देश सम्मिलित रहते हैं। ये अभी इसका जो आयोजन हो रहा है कौन सा, 8वें संस्करण का आयोजन 16 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये कहां पर हो रहा है, ये मॉन्ट डी मॉर्सन एयरबेस फ्रांस में इसका आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो वास्तविक युद्ध स्थितियां जैसे एयर टू एयर कम्बैट, संयुक्त स्ट्राइक ऑपरेशन को तालमेल को मजबूत करना इसका उद्देश्य है ना। और ये भारत और फ्रांस की लंबे समय से जो रणनीतिक साझेदारी चल रही है उनको मजबूत करने के लिए गरुड़ 25 को आयोजित किया जाता है ना। इसमें कौन कौन से देशों की कौन कौन सी सेना भाग ले रही है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एयर एंड स्पेस फोर्स है ना, जो फ्रांस का है ना, फ्रांस की वायुसेना और अंतरिक्ष सेना के जेट विमानों के साथ एक कृत्रिम युद्ध के परिदर्शकों के रूप में इसमें प्रशिक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ अपन देखें तो भारत में सुकोई 30 MKI विमान इसमें भाग ले रहा है। इसी के साथ C-17 लॉजिस्टिक इसका समर्थन कर रहे हैं और IL-78 ये टैंकर है, टैंकर रेंज को बढ़ाने का में मदद करेगा ना, रेंज को बढ़ाने का काम करेगा ना। तो इसमें ये दोनों देश जो है सम्मिलित रूप से भाग ले रहे हैं ना। क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रांस, अब एक नजर फ्रांस पर डाल लें तो फ्रांस क्या है, अपन देखें तो फ्रांस यूरोपीय देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ की जो सरकार है, सरकार को अगर देखें एक ही अर्ध अध्यक्षात्मक गणराज्य है यहाँ पर। और संसद, यहाँ की जो संसद का संसदीय नाम है, विधानमंडल का संसद नाम है। और इसमें जैसे भारत में ऊपरी सदन होता है और निचला सदन लोकसभा होती है, ऊपरी सदन राज्यसभा होती है, इसी प्रकार वहां पर जो है ऊपरी सदन देखें तो सीनेट है और निचला जो सदन होता है राष्ट्रीय परिषद है ना, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है ना, क्वेश्चन आ जाता है जैसे फ्रांस है ना, ये क्या है, यूरोपीय कंट्री है, पश्चिमी यूरोपीय कंट्री है ना, पश्चिमी यूरोपीय देश है। राजधानी का अगर तुम देखें, राजधानी ना फ्रांस पेरिस में राजधानी है, जहां पर यूनेस्को है ना, यूनेस्को का जो है हेडक्वार्टर है ना, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति है ना इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन है ना, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और विधानमंडल का अगर हम देखें तो विधानमंडल यहाँ का क्या है, को नाम है संसद, ठीक है। यहाँ पर उच्च सदन होता है, उच्च सदन है ना, और दूसरा निम्न सदन होता है, निम्न सदन है ना। तो उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद, जो राष्ट्रीय परिषद है, निम्न सदन को बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर 1958 में ना 4 नवंबर 1958 में यहाँ पर वर्तमान संविधान लागू है। और फ्रांसीसी गणराज्य का अपन देखें तो 1792 ना, 22 सितंबर 1792 ना, फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना कब हुई, 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 1792 में यहाँ पर स्थापना हुई। और वर्तमान संविधान का अगर उनका बात करें तो 4 नवंबर, ठीक है, 4 अक्टूबर है ना, ठीक है। वर्तमान संविधान की बात करें तो 4 अक्टूबर, ठीक है, 1958 में यहाँ पर जो है से वर्तमान संविधान लागू है ना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन का अगर अपन चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वाटर शेड महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है ना। क्वेश्चन आता है ना, वाटर शेड महोत्सव का आयोजन कहां पर शुरू हुआ ना, क्या है, वाटर शेड महोत्सव है ना, वाटर शेड महोत्सव, ठीक है। तो कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है ना। किसने, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ना, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया ना। इसका शुभारंभ किसने किया,
शुभारंभ, है ना। तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्री कौन है? ठीक है, तो केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण मंत्री का अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान, है ना, शिवराज सिंह चौहान, है ना, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, है ना। इनके द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया 11 नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया। कब? 11 नवंबर 2025 को इसका जो है उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया ना। आंध्र प्रदेश में किस जगह? गुंटूर, है ना, गुंटूर आंध्र प्रदेश में ना, कहां पर? गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ठीक है। तो यह महोत्सव का है, वो कहें तो राष्ट्रीय वाटरशेड महोत्सव, है ना, समारोह सम्मेलन का एक हिस्सा है ना। किसका है? राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन की एक हिस्से के रूप में ना, एक हिस्से के रूप में वाटरशेड महोत्सव को मनाया गया, है ना। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई आंध्र प्रदेश का अगर अपन देखें ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वाटरशेड महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, किसने इसका शुभारंभ किया गया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन बन रहा है वाटरशेड महोत्सव का आयोजन कहां पर? गुंटूर आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया 11 नवंबर 2015 में हुआ। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुभारंभ किया। ठीक है, ये राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का एक हिस्से के रूप में इसको शुभारंभ किया गया। अब आंध्र प्रदेश का अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में पहला भाषा के आधार पर ये राज्य बना। ठीक है, दूसरा इसका पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन की जो रिपोर्ट हुई है ना, लागू हुई, तो 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश में बने और उसी के साथ आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई ना। राजधानी उस समय क्या थी? हैदराबाद, है ना, राजधानी, ठीक है, राजधानी हैदराबाद थी। लेकिन इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। तेलंगाना को इसमें से, तेलंगाना को इसमें से अलग कर दिया गया। कब? जून 2014 में ना, 2 जून 2014 में इसका जो है अलग हो गया और इसकी राजधानी हैदराबाद। ठीक है, लेकिन इसकी अब जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश, है ना, अब इसकी राजधानी अमरावती, है ना, अमरावती, है ना, अमरावती है। ठीक है, 2014 में बनी और 2015 में इसको जो है घोषणा की गई। ठीक है, 2015 में इसकी घोषणा की गई। 2015 में इसकी घोषणा की गई, 22 अक्टूबर 2015 को ही बन गई है। ठीक है, घोषणा 22 अक्टूबर 2015 में बनी है ना, स्थापित हुई, बनी है ना, इसे कर दो, बनी है ना। अब यहाँ के मुख्यमंत्री देखें तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम देखें तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो द्विसदनीय विधानसभा है। द्विसदनीय विधानसभा में विधानसभा की 176 सीटें हैं और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। ये यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा है। इसी के साथ हम देखें राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं ना। तो यहाँ पर कैसा है? द्विसदनीय, है ना, द्विसदनीय विधानसभा, है ना, द्विसदनीय विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा कैसी है? द्विसदनीय विधानसभा है। द्विसदनीय विधानसभा में एक तो होगी विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद की अगर अपन देखा जाए तो 58 सीटें हैं, विधानसभा की 176 सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं ना। ठीक है, कुछ रखता है कभी कभी है ना कि भाई कौन सा स्टेट्स है, कौन से स्टेट्स हैं जिसमें आंध्र प्रदेश कैसा है? द्विसदनीय विधानसभा है। द्विसदनीय विधानसभा में विधान परिषद की कितनी सीटें? 58 सीटों के साथ विधान परिषद है और विधानसभा की 176 सीटें है ना। और लोकसभा की यहाँ की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटों के साथ यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश बना हुआ है ना, भारत का राज्य। मुख्यमंत्री मैंने जैसा कि बताया, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, है ना,
चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर का अगर अपन देखें तो अब्दुल एस नजीर है ना, एस अब्दुल नजीर है ना, एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है ना, एस अब्दुल नजीर है ना, एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है ना। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश का जो वाटरशेड महोत्सव है इस क्वेश्चन को भी पूरा किया जाता है, और इसी क्वेश्चन के साथ अपन आज की क्लास समाप्त करते हैं, और नए करंट अफेयर्स सेशन में नए क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।